खुदा तआला के फजल व करम से सभी दोस्त खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में मगन होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नाहिद रहम करने वाला है। Now we are going to our topic, how we can make our teaching successful. It's easy to understand, but justification of this question is more difficult. When you are a teacher, what is most important thing that make you feel confident? ये एक अहम सवाल है कि हम अपनी टीचिंग को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। सुनने और देखने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन इसको जस्टिफाई करना और इस बात को समझना कि टीचिंग में ऐसे कौन से तरीक़ाकार हैं जिनसे आप अपनी टीचिंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं, उस मकसद के लिए आपको इस वीडियो का देखना ज़रूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप कुछ लर्न करें, कुछ सीखें और ये जानें कि टीचिंग कैसे की जाए और कौन कौन से अवामल ऐसे हैं जो टीचिंग में बहुत ही अहमियत के अमल हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट लेसन प्लानिंग। इस वीडियो के अंदर हम लेसन प्लानिंग से मतलब उसकी तारीफ़, डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टेप्स इन प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर कौन कौन से एम स्टेप्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद स्टेप्स एक्सप्लेनेशन, हम हर स्टेप के बारे में जानेंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे कि इसमें क्या एम है। और इस वीडियो के आखिर में आपको पूरे लेसन प्लान का ओवरव्यू मिलेगा कि लेसन प्लान किस अहमियत का हामिल है और इसका होना या ना होना क्यों ज़रूरी है। अगर आप ये समझते हैं कि बगैर प्रिपरेशंस के या बगैर किसी प्लानिंग के आप टीचिंग कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। टीचिंग करने के लिए आपकी प्रिपरेशंस होना बहुत ज़रूरी है। आप उसी वक्त सक्सेसफुल टीचर कहलाएंगे जब आप क्लास के अंदर एक तैयारी के साथ जाएंगे, ताकि क्लास के अंदर आप बच्चों को मुतमईन कर सकें। अब हम लेसन प्लानिंग की डेफिनेशंस को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। Lesson planning is the process of designing a structured learning experience for students, usually conducted by teachers or educators. It involves a systematic approach to identify learning objectives, determining instructional methods and materials, and evaluating students' learning outcomes. हम कुछ इस तरह से इसकी वजाहत कर सकते हैं कि लेसन प्लानिंग एक स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर के तहत हम बच्चों को पढ़ाएंगे। एक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ज़रिए हम बच्चों तक नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं, और जो स्ट्रक्चर हमने तैयार कर रखा होता है उसके स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमने उस स्ट्रक्चर के तहत उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को फोकस रखना होता है और उसी से रेलिवेंट मटेरियल और मेथडोलॉजी हम टीचिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानेंगे कि लेसन प्लानिंग के अंदर हमें किन किन बातों का बहुत ख्याल रखना है और लेसन प्लानिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए जिससे आपका लेसन एक जानदार लेसन बन जाए। ये नंबर 1 पे है टाइटल, जो कि सेकंड वन इज वजाहत करना चाहता हूँ, थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव प्लानिंग, नंबर 4 इज प्लान, नंबर 5 इज असेसमेंट, नंबर 6 इज होमवर्क, एंड नंबर 7 इज डिफरेंसेस चिल्ड्रन IQ, एंड द नंबर 8 इज राइटिंग स्किल्स। ये जर्नल स्टेप्स हैं जो कि हर लेसन प्लान के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा भी आप मुख्तलिफ स्टेप्स को अपने लेसन प्लान का हिस्सा बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप बच्चों के अंदर कौन सी स्किल या कौन सी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। उसी के हिसाब से आप अपने लेसन प्लान के अंदर उन चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। लेसन प्लान को जानदार बनाने के लिए आपको स्पेसिफाइड रहना होता है। जो चीज़ आप जिस दिन सिखाना चाहते हैं, आप उसी के हिसाब से अपने लेसन प्लान को एडजस्ट करें। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। स्टेप नंबर 1 इज़ टाइटल लेसन प्लान्स। व्हाट इज़ अ टाइटल? टाइटल मीन द नेम ऑफ योर क्लास, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, and the name of the chapter and the name of the topic. As I have selected class 5th, subject mathematics. Now I will select the name of the chapter as fraction, and next step is to select the topic
as addition of fraction. लेसन प्लानिंग हमेशा सीक्वेंस के साथ होनी चाहिए ताकि जो आपकी पोर्टफोलियो में एक तरतीब के साथ लगाई जा सके और जब वक्त पर आपको ज़रूरत पड़े तो आसानी के साथ मिल जाए। अब हम इसके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज डेट एंड टाइम। अगर आपने डेट वाइज अपने लेसन प्लान तैयार किए हुए हैं तो उनमें एक बेहतरीन सीक्वेंस रहेगी और जब भी आप उसकी रिवीजन या जब आप उसको दोबारा पढ़ाने के लिए तलाश करेंगे तो आसानी के साथ आपको आपके पोर्टफोलियो से मिल जाएंगे। डेट एंड टाइम का सेक्शन आपको एक तरतीब मुहैया करता है जिसके ज़रिए आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर अंदाज में मेंटेन रख सकते हैं। लास्ट स्टेप ड्यूरेशन का है। इट्स मीन कि आपका लेसन प्लान 40 मिनट का होगा। Now we discuss about the next topic of lesson planning that is very important as selection of objectives. We define objective as the objective of a lesson plan is to outline the learning goals and objectives for a particular lesson or set of lesson. It provides a detailed guide for the teacher or what to teach, how to teach and how to assess the learnings of the students. Objectives learning goals की achievement के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। As objectives के लिहाज से या अपने टॉपिक के लिहाज से जो मैंने टाइटल में सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से अगर मैं अपना ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रखूँ तो मैं कह सकता हूँ at the end of this lesson student will be able to add 2 or 3 fractions with different denominators. अब जो ऑब्जेक्टिव मैंने सिलेक्ट कर लिया पूरा लेसन प्लान मेरा इसी के गिर्द घूमेगा। लेसन प्लान के तमाम स्टेप इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड होते हैं और स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन को प्रूव करने के लिए आप पूरा लेसन प्लान तैयार करते हैं। इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एक टीचर कुछ मदरजा झेल प्लान तैयार करेगा। आप स्क्रीन पर देखें और नोट करें कि कौन कौन से स्टेप इसके लिए एम हैं। नंबर फर्स्ट, assessment of previous knowledge. The number second is announcement of topic. The number third is solution and step of question. The number fourth is activity plan and applications. The number fifth is time management during class and student grouping. अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपने असेसमेंट ऑफ प्रीवियस नॉलेज करना है। इसके लिए कुछ क्वेश्चन आपने सिलेक्ट कर लेने हैं जो कि बच्चों से पूछे जाएंगे। उसके बाद आपने अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक कर देना है और टॉपिक को बोर्ड पर लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में आप जो भी प्रॉब्लम आपके पास होगी उसका सोल्यूशन बच्चों के साथ मिलकर करेंगे। इसके बाद आपके टॉपिक के लिहाज से जो भी एक्टिविटी प्लान आपके पास होगा उसको क्लासरूम के अंदर यूज़ करना है और बच्चों से एक्टिविटी पर काम करवाना है। आपने क्लासरूम के अंदर टाइम के हिसाब से तमाम एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है और स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग में भी इस बात का ख्याल रखना है कि ऑल क्वालिटीज़ के स्टूडेंट्स को मिक्सअप किया जाए ताकि हर तरह के IQ लेवल का बच्चा हर ग्रुप में शामिल होना चाहिए। आपकी मैनेजमेंट इस तरह की होनी चाहिए कि जो भी टाइम आप क्लास में गुजारें उसके अंदर स्टूडेंट एंगेज रहें, उन्हें फ्री टाइम ना मिले। ये आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी पर मुनसर करता है कि आप क्लास को कैसे एंगेज रखेंगे। अब हम अपने लेसन के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि असेसमेंट है। असेसमेंट एक एम टॉपिक है और असेसमेंट ही आपको ये चीज़ बावर करवाती है आया जो आपने क्लासरूम में पढ़ाया है क्या वो बच्चों तक पहुंचा है या नहीं। असेसमेंट से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मुहैया कर दूंगा। आप उन लिंक्स के ज़रिए उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ कि क्लास के अंदर जो असेसमेंट ली जाएगी वो कुछ इस तरह से होगी। मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर टॉपिक एंड एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, असेसमेंट मस्ट बी अचीवेबल फॉर योर ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म एंड अंडरस्टैंडिंग अचीवमेंट्स। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लास के अंदर आपने असेसमेंट किस तरीके से लेनी है। एक जनरल टर्म है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसकी असेसमेंट आप करते हैं, आया ये काम मेरा दुरुस्त है या इसमें अभी कुछ कमी है। असेसमेंट के ज़रिए आप उन कमियों और कोताहियों को दूर करते हैं जो कि आपके लेसन के अंदर या आप जो काम कर रहे हैं उसमें रह जाती हैं। असेसमेंट आपको मौका मुहैया करती है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें मौजूद कमियों को दूर कर सकें। जब
آپ اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں کلاس کے اندر اسٹڈی کا، تو موسٹ امپارٹنٹ پارٹ آف یور لیسن پلان از ہوم ورک۔ ہوم ورک کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس کے اندر آپ اپنے ڈلیور کیے لیسن کو ریوائز کرواتے ہیں۔ بچوں کو ہوم ورک اسائن کرتے ہوئے آپ نے اسپیسیفائڈ رہنا ہوتا ہے اور سلیکٹڈ ٹاپک ہی بچوں کو اسائن کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی انڈرسٹینڈنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی سوال سلیکٹ کیے جاتے ہیں تاکہ بچے انہیں آسانی کے ساتھ سمجھ لیں اور اس کو اچھے طریقے سے گھر پر کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہوم ورک کا ٹائم اسپیسیفائڈ ہونا بھی ضروری ہے تاکہ بچے تمام سبجیکٹس کو ٹائم دے سکیں۔ ہوم ورک بھی ایک اسیسمنٹ ٹول ہی سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ ہوم ورک کے ذریعے نیکسٹ ڈے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ بچوں نے کتنا انڈرسٹینڈ کیا اور آپ کے دیے گئے ٹاسک کو کتنا مکمل کر کے لائے ہیں۔ دیے گئے ٹاسک میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے تاکہ نیکسٹ ڈے آپ بچوں کے ہوم ورک کو چیک کرتے ہوئے ان کو مزید گائیڈ کر سکیں اور مزید انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں۔ اب میں لیسن پلاننگ کے نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کرتا ہوں، دیٹ از ڈفرینس۔ ڈفرینس مین دا آئی کیو لیول آف دا اسٹوڈنٹس۔ ایک ہی کلاس کے اندر بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا آئی کیو لیول مختلف ہوتا ہے۔ وہ کچھ بچے کسی بات کو جلدی سمجھ لیتے ہیں اور کچھ کو سمجھنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ یہاں پر ایک ٹیچر ہی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ کیسے تمام بچوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے گا۔ تمام بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ایک ٹیچر کا کام بنتا ہے۔ وہ ہر آئی کیو لیول کے بچے کو ٹچ کرے گا اور اس کو ٹائم دے گا تاکہ وہ بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوا پوری کلاس کے ساتھ چل سکے۔ اگر کلاس کے دوران آپ ایسا نہیں کر پاتے تو آپ کی ٹیچنگ میتھڈالوجی ٹوٹلی فیل رہے گی۔ اب ہم لیسن پلاننگ کے نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں، دیٹ از اسکل ڈیولپمنٹ۔ ایک ٹیچر کا کام صرف پڑھانا نہیں ہے بلکہ ایک ٹیچر کا کام ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسی اسکلز مہیا کرے جس کے ذریعے وہ پروموٹ ہوں اور آنے والے وقت میں وہ کامیاب ہوں۔ یہاں پر ایک ٹیچر کو کچھ اس طرح سے کردار ادا کرنا ہوگا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ ایریاز کو جانے گا کہ وہ کون سی چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے اندر ایبلٹیز اور ان کی ویکنیسز کو بھی پہچانے گا تاکہ ان میں وہ بہتری لا سکے۔ اگر کسی کام میں بچے کمزور ہیں تو ان کو اپرچونٹی مہیا کرے گا کہ وہ اس میں پریکٹس کریں، اس کو ریوائز کریں، ڈفرینٹ میتھڈالوجیز یوز کرے گا ڈیورنگ دا ٹیچنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو فیڈ بیک پرووائڈ کرے گا تاکہ وہ مزید بہتری کی طرف جائیں۔ اب ہم پورے لیسن پلان کا ایک شارٹ سا اوور ویو لیتے ہیں کہ لیسن پلان کیا ہے اور کیوں اہمیت کا حامل ہے۔ ہم کچھ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ لیسن پلاننگ از اے کریٹیکل اسپیکٹ آف ٹیچنگ that involves identifying learning objectives, planning, assessment, selecting instructional material and strategies, differentiating instructions, providing closures, and planning homework. By using effective lesson planning, teachers can ensure that their lessons are engaging, effective, and meet the needs of their students. آج بس یہیں تک، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔